राधे राधे। आज मेरे देवर के बेटे का जन्मदिन था, तो इसके लिए हम सुबह जल्दी ही उठ गए थे और क्योंकि हमने चने और पूरी बनाने थे कान्हा जी के लिए भी। और आज इनको फिर मैंने जल्दी ही उठा दिया था सबको, बच्चों को। और फिर हमने तैयारी की पूरी बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी पूरी बनाने की रेसिपी कि हमने कान्हा जी के लिए कैसे पूरी बनाई। तो सबसे पहले मैंने सादा आटा लिया, क्योंकि वैसे तो पूरी मैदे से अच्छी बनती है, पर हम लोग मैदे की पूरी ज़्यादा पसंद नहीं करते खाना, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया, फिर उसमें थोड़ा-सा मैंने बेसन डाला और इसको डालने के बाद फिर स्वाद अनुसार थोड़ा-सा नमक डाला। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मैंने सारी ओर स्प्रेड किया, आटे के सारे ऊपर-ऊपर मैंने इसे डाल दिया और फिर इसके बाद मैंने डाली अजवाइन। अजवाइन को भी मैंने अच्छी से सारी जगह पर स्प्रेड किया और इसके बाद फिर मैंने मैदा डाला। मैदा भी मैंने थोड़ा 2-3 चम्मच ही डाला था, क्योंकि इससे पूरी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और इसको फिर मैंने सारी ओर डाल दिया और इसके बाद फिर मैंने डाला इसमें और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा इसमें मैंने डाल दिया देसी घी। इसे भी मैंने चारों ओर अच्छे से मैंने स्प्रेड किया और इसको डालने के बाद फिर मैंने आटे और सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के लिए परात को अच्छे से पकड़ के रखा एक साइड से और अच्छे से सारा मिश्रण जो है वो मिक्स कर दिया। और जब सारा कुछ मिक्स हो गया तो फिर मैंने इसमें ना धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा पानी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर हम एकदम पानी सारा डालते तो फिर वो अच्छे से आटा जो है वो ख़राब हो जाता है, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। तो इसे फिर मैंने अच्छे से गूँध दिया और 10 मिनट रखने के बाद हमारा पूरी के लिए आटा बन के हो गया रेडी। और फिर हमने चने और पूरी और साथ में मलाई वाली जो हमारी भोज थाल है कान्हा जी के लिए, वो हमने तैयार कर लिया। फिर जब ये सब हो गया तो फिर मैंने बच्चों को तीनों ही लल्ला को मतलब श्री जी, गोपू और लड्डू को नहला-धुला के अच्छा उनको स्नान करा दिया था। और फिर क्योंकि आज धूप भी अच्छी निकली थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन्हें थोड़ा झूला झुलाया जाए। मेरे मन में सुबह से ही ऐसा चल रहा था। तो फिर मैंने एक-एक करके, क्योंकि ये जो मेरा झूला है ये बहुत ही छोटा था, इसमें तीनों बच्चे नहीं आ रहे थे। क्योंकि ये झूला मैंने तब लिया था जब मेरे पास गोपू था। तो ये झूला छोटा होने की वजह से एक-एक को बिठा के झूला झुलाया। सबसे पहले मैंने बिठाया श्री जी को, उनको झूला झुलाने के बाद फिर बारी आई गोपू की। तो गोपू भी क्योंकि झूला झूल रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मस्त था, बहुत खुश था वो। तो तब जो लड्डू था तो वो तो अपनी बारी की वेट कर रहा था। तो मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने सोचा कि अब गोपू को बाहर निकाल लेती हूँ, झूले से नीचे उतारती हूँ और फिर मैं लड्डू को झूला झुलाती हूँ। तो फिर मैंने लड्डू को झूले में बिठा दिया और उसे भी काफ़ी देर झूला झुलाया और तीनों ने अपनी-अपनी बारी-बारी झूला झूला और तीनों ही बड़े अच्छे खुश लग रहे थे। और क्योंकि सर्दियों में पहली बार ही, जब से सर्दियाँ आई हैं, मैंने पहली बार ही इनको झूला झुलाया। जब गर्मियाँ होती थी तो रोज़ ही इनको सुबह या सुबह भी और शाम को भी एक टाइम पे तो मैं ज़रूर ही इनको झूला झुलाती थी। और अब देखो ये लड्डू की बारी आ गई है, लड्डू बैठ गया झूले पर, तो वो भी अब झूला झूल रहा है, बहुत खुश है वो भी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज मेरे देवर के बेटे का जन्मदिन है, तो हम उसकी तैयारियां भी कर रहे थे। तो ये यहाँ झूला झूल रहे थे और बाहर उनकी उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी, मेरी बेटी भी साथ लगी हुई थी। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने बाहर से ही केक मंगवाया हुआ था। तो केक क्योंकि हमने अच्छे से पता करके एगलेस मंगवाया था, तो हमने सोचा कि लड्डू श्री जी और गोपू के साथ मिलके केक को काटते हैं, पर फिर भी मेरे मन में था कि इनके लिए अलग से घर में ही केक हम लोग बनाएँगे। तो मेरी बेटी ने चॉकलेट वाला केक जो है वो बना रही है, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं हुआ था, तो वो अभी प्रोसेसिंग में ही काम चल रहा था केक का। तो फिर हमने ये जो बाहर वाला केक था इनको यहाँ पर हमने इनके साथ सेलिब्रेट किया। और फिर थोड़ी देर बाद हमने केक काटा, मेरे देवर के बेटे ने केक काटा और फिर हम सब ने बारी-बारी उसको विश किया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने
खाना-वाना मतलब सबको खिलाया। और फिर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो ड्रेसेज़ इन्होंने पहनी हुई थी वो बहुत बड़ी थी, तो झूले में तीनों आ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने इनकी ड्रेस चेंज की और मुझे लगा कि इन तीनों को भी बीच में इकट्ठे बिठाती हूँ और इनको झूला झुलाती हूँ। फिर तीनों को बीच में बिठा दिया और ये तीनों फिर अब बहुत ही खुश थे और झूला झूल रहे थे। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने भाई के साथ उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा तो हर दिन जो है, हर त्योहार जो है इन्हीं से शुरू होता है और इन्हीं पे ही ख़त्म होता है और हमें भी बहुत खुशी मिलती है। पहले भी हम जन्मदिन मनाते थे और मनाते भी हैं, लेकिन इस बार का जन्मदिन बहुत ही स्पेशल था रियली, क्योंकि इस बार हमारे साथ लड्डू, गोपू और श्री जी हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करें। राधे राधे।